अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दिन से गायब हुई हूँ। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस व्लॉग में आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर कर दूँ क्योंकि ये 3-4 दिन का व्लॉग है। और सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं जुम्मे के दिन से। तो आज ना सुबह उठते ही दिल कर रहा था नाश्ता करने का, हलवा पूरी का, नान चने, कुछ इस टाइप की चीज़ें खाने का। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाहर चलते हैं और सबसे पहले जो है ना वो नाश्ता करके आते हैं। उसके बाद आके फिर जुम्मा शुम्मा पढ़ते हैं क्योंकि जुम्मे का दिन था। तो मैंने हलवा पूरी का शदाब को बोला था और शदाब ने कहा कि मैंने नान चने खाने, इसलिए हम लोगों ने दोनों ही चीज़ें मंगवा ली थी और फिर शेयर कर ली थी। और अब जो है ना मैं रेडी होने लगी हूँ। मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है जो कि मैंने लिया था अपनी शादी से पहले, क्रॉस स्टिच से लिया था मैंने, लेकिन अभी तक पहना नहीं है इसको एक दफ़ा भी। तो मेरा दिल करा था आज मैं कुछ ऐसा लाइट सा फ्रेश सा कलर पहनूँ। समर में ना ऐसे कलर बड़े अच्छे लगते हैं। और ये अरेबिक लॉन है, लिनन नहीं अरेबिक लॉन है। सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और ये जो इसके साथ शलवार है ना, ये रंगजा से मैंने मैच की थी। और ये इसके साथ दुपट्टा है जो कि इसके साथ ही आया था क्योंकि ये सूट 2 पीस था क्रॉस स्टिच का। तो अभी बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। और भाई भाभी बच्चे वगैरह आ रहे हैं तो बस उनको लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे और थोड़ा सा जो है ना हम लोग जल्दी जल्दी में निकले क्योंकि थोड़ा घर से निकलते हुए टाइम लग गया था। क्योंकि और भी इतने सारे काम होते हैं कि टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले मैंने सोचा था कि मामा की तरफ डायरेक्ट जाऊँगी, वहाँ से उनके साथ जाऊँगी। फिर हमने सोचा नहीं, हम डायरेक्ट एयरपोर्ट ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़्लाइट आने में भी टाइम था। तो हम लोग मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने आज चाय नहीं पी और मेरे सर में हल्की हल्की सी दर्द शुरू हो रही थी। तो मैंने कहा जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं तब तक मैं जाके चाय पी लेती हूँ और साथ में कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ये पता नहीं क्यों चमके मार रहा है। तो अब आप लोगों को मेरी रीज़न समझ आ गई होगी कि मैं कहाँ गायब थी। आप लोगों को पहले भी पता है कि जब भी घर पे माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक होती है, भाई भाभी और बच्चे वगैरह आए होते हैं, तो मैं बहुत कम व्लॉग बनाती हूँ और बहुत कम अपलोड करती हूँ। तो बस इन्हीं कामों में मैं बिज़ी थी। वरना तो आपको पता है कि मेरी रूटीन एक सेट हो गई हुई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं लेती हूँ। लेकिन आप लोग भी क्योंकि मेरी फ़िक्र करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं कि आप कहाँ चली गई हैं, बता तो दिया करें। तो यहाँ पर देखें अब अंदर बच्चे वगैरह नज़र आने लग गए थे। हम इनको कोशिश कर रहे थे हाय हाय हेलो हेलो करने की ताकि इनको हम नज़र आ सके। तो खैर उन्होंने भी हमें फाइनली देख लिया था और बस ये लोग बाहर आने वाले थे। अच्छा, उस टाइम तो मैंने कुछ ना कुछ फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मतलब 2-3 दिन तो मैंने अंदर से व्लॉग कुछ बनाया ही नहीं। वो भी अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बाद। और यहाँ पर मामा ने क्या किया, मामा ने नीचे से ही चली गई मिलने के लिए माशाल्लाह एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है काफ़ी देर बाद मिलने की वजह से। तो उसके बाद फिर आके खाना शाना खाया और सब लोग बातों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए। और उसके बाद फिर अब ये फ़जर का टाइम हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया। फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे और मैंने कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड इसके बाद नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फ़ातिमा जो है ना मेरे लिए लेके आई। अच्छा, मैं मामा की तरफ नाइट स्टे मैंने किया था और उसके बाद मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे घर चली जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं इधर ही रही थी तो फिर मैं तीसरे दिन घर वापस गई थी और फिर मैं कुछ कपड़े शपड़े लेके आ गई क्योंकि भाई वगैरह आए हैं। आपको पता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा दिन रहना नहीं होता। तो फिर मुझे ये होता है कि चलो मैक्सिमम टाइम जो है ना वो स्पेंड कर लिया जाए। और ये नूडल्स जो है ना वो फ़ातिमा स्पेशली मेरे लिए लेके आई थी। उसको पता है मुझे ये रामेन नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है ना ये बना के खाए थे। और साथ साथ जो है ना वो मैं कहवा रेडी कर रही थी क्योंकि मैं किचन में थी। तो पापा ने मुझे आवाज़ दे दी कि मुझे साथ में कहवा भी बना दो। और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या ऐड किया। ये बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। इसमें छोटी इलायची जाती है, साथ में पुदीना। एक ही बार आप लोग लेके अच्छे से उसको ना धो के और ड्राई करके आप उसको रख लें। और फिर आप उसको पुदीने के अंदर, मतलब जब भी पुदीने के कह रही हूँ कहवे के अंदर ऐड करेंगे तो वो फिर से फ्रेश हो जाएगा। और एक लौंग इसके अंदर जाता है और थोड़ी सी सौंफ। ये मतलब गर्म कहवा नहीं होता, ये ठंडा कहवा होता है और मैदे के लिए, डाइजेशन के लिए ये अच्छा भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हर कोई जो है ना वो वाला कहवा नहीं पी सकता जिसकी तासीर गर्म हो। और फिर ये है, मतलब उस दिन मैंने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा और ना कुछ इतना हम लोगों ने एक्साइटिंग किया। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना वो मेरे पास छोड़ के घर वाले गए हुए थे। भाभी की अम्मी की तरफ कुरान ख़वानी थी उनके भाई के साले सवाब के लिए, तो इसलिए सब लोग जो है ना वो उधर गए हुए थे। तो ये सब बच्चा पार्टी जो है ना वो मेरे पास ही थी क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को जो है ना वो हर जगह तो ले जाना मुनासिब नहीं होता। और फिर मैंने इनको कराई
करवाई पीछे से पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि ये लोग घर पे रह नहीं रहे थे। इनको यही बोला था कि मामा जो है ना वो मिलाद पे जा रही हैं, और आपी भी, क्योंकि बड़ी आपी भी गई थी, मामा पापा भाई सब लोग गए हुए थे। तो बच्चे जो है ना फिर ये मैंने घर पे रख लिए थे, और इनको फिर मैंने पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के दिया ताकि ये थोड़े खुश हो जाएं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मतलब उस दिन भी बस इतना सा रिकॉर्ड किया, ना तो दिल मान रहा था रिकॉर्ड करने का और ना ही ध्यान जा रहा था रिकॉर्डिंग की तरफ। तो नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग गए थे पता नहीं क्या लेने के लिए, हाँ मॉइस्चराइज़र लेने के लिए। आपको पता है कि मैं सेरावी का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और भाभी भी वही करती हैं। तो वो यहाँ पे अब ख़त्म हुआ था और मैं अभी जो है ना अपनी चीज़ें वगैरह लेके नहीं आई थी अपने ससुराल से, तो मैं भी नहीं अपने साथ लेके आई थी। तो फिर भाभी ने कहा कि मुझे जो है ना मॉइस्चराइज़र लेना है, वो लेने के लिए हम लोग पैकेजेस गए थे। और साथ में जो है ना क्या किया था, हाँ साथ में फिर बच्चों के लिए डोनट्स वगैरह ले आए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मतलब आप लोग भी कह रहे होंगे कि क्या इसने क्लिप्स रिकॉर्ड की है, मतलब बस जंप करती जा रही है एक दिन से दूसरे दिन। पता नहीं, मैं 3-4 दिन नहीं है, मुझे लगता है 4-5 दिन का तकरीबन ये व्लॉग है। और उसके बाद इतना प्यारा मौसम था, इतना प्यारा मौसम। और आज जो है ना बच्चे भी आए हुए थे और साथ में ये आइसक्रीम की फरमाइशें, आपको पता है ये सब चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं साथ साथ। और फिर ये फाइनली आज का व्लॉग आ गया जो कि मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया, और ताकि मेरी रूटीन बने। यहाँ पर भाभी ने जो है ना वो बनाई है कड़ी। तो मामा जो है ना उस दिन से भाभी को कोई काम नहीं करने दे रही थी। मामा ने कहा मैं खुद करूँगी सारे खाने शाने, तुम उधर भी पकाती हो तो कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं तो यहाँ पे भी पकाती हूँ, तो अगर आप लोगों के लिए भी पका दूँगी तो तुम रेस्ट करो। तो आज फिर भाभी ने कहा कि मैं कड़ी बनाऊँगी, और कड़ी जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनी थी। कड़ी रेडी हो गई थी, बस उसके लिए अब पकौड़े शकौड़े रेडी हो रहे थे। और यहाँ मैं पानी पी रही थी क्योंकि मैं अभी उठ के आई थी तकरीबन 12 बजे। मेरी काफ़ी दिन से नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि रात को टाइम से सोया नहीं जाता, और सुबह जो है ना सुबह भी जल्दी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि बच्चों की वहाँ की रूटीन सेट हुई है। इस वजह से बच्चों की आँख जो है ना वो 7 बजे ही खुल जाती है। खैर वो तो टाइम से सो भी जाते हैं। और अच्छा, इस बीच में मैं कल अपने घर भी गई थी, मतलब ससुराल से होके आई हूँ। मैं रात को चली गई थी, नेक्स्ट डे आई थी मैं, तो वो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं अपने कपड़े शपड़े लेके आई हूँ कि थोड़े दिन मुझे और यहाँ पे अभी रहना है सबके साथ। और रात को इर्ज़ा रमीन ने भी मेरे साथ स्टे किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं, भाभी ने कहा कि बच्चों की मुझे ईद के कपड़े शपड़े लेने हैं, तो ईद की शॉपिंग करने के लिए भाभी के साथ मैं जा रही हूँ। आपी भी आई हुई है, तो यहाँ पे भी बच्चों को हम घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को साथ ले जाए ना तो जो काम आपका 1 घंटे में होना है ना वो 3 घंटों में होता है। हम लोग फिर भी नूर फातिमा को और अब्दुल्ला को साथ ले गए थे क्योंकि इन्होंने तंग करना था और बाकी बच्चों को भी सुकून से रहने नहीं देना था। तो इतना ज़्यादा उन्होंने भी हमें तंग किया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इसलिए हमने कहा कहाँ पे हम सारे बच्चों को संभालेंगे। तो यहाँ पे भाई ने जाना था अपने फ्रेंड की तरफ हमें पैकेजेस ड्रॉप करके, तो वो उनकी तरफ जाने के लिए कुछ बेकरी शेकरी की आइटम्स ले रहे हैं, तो वो साथ वहाँ पे ले जाएंगे और हमें जो है ना उधर छोड़ जाएंगे। क्योंकि एक वैसे भी मर्दों के साथ शॉपिंग करने जाओ तो भी आपको कुछ समझ नहीं आती। एक दफ़ा आप लेने जाते हो, नेक्स्ट डे आप इसको चेंज करवाने जाते हो क्योंकि इतनी हड़बड़ी मचा देते हैं। हाँ ठीक है बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब अच्छा मशवरा नहीं देना, बस ये है कि जल्दी जल्दी फारिग हो जाए और यहाँ से निकलें। तो वो कुछ भी चीज़ कह देते हैं हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अलमास पे आए थे क्योंकि भाभी ने ऑनलाइन यहाँ पे अपने लिए कोई जूता देखा था, तो लेकिन वहाँ यहाँ पे वो उनको नज़र ही नहीं आया, मिला ही नहीं। तो लेकिन अलमास की कलेक्शन इस दफ़ा काफ़ी अच्छी आई हुई है। मुझे तो खैर काफ़ी जूतियाँ पसंद आई हैं, और वैसे भी इनकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होती है, जल्दी जूतियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने तो खैर नहीं लेनी थी, मैं बस एवं ट्राई कर रही थी। और मुझे ये वाली जूतियाँ जो है ना मिनिमलिस्ट जूतियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरी फेवरेट जूतियाँ हैं ये वाली। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारी है भी हैं, मतलब मैं कहती हूँ सिर्फ बारीक बारीक स्ट्रैप्स हों, बाकी पूरा पाँव नज़र आए, मेरी इस टाइप की चॉइस है। आप लोग बताइएगा। और फ्लैट्स, मतलब मुझे ना वो हील्स वाली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर मिनी माइनर्स पे क्योंकि यहाँ से बच्चों के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं ईद के हिसाब से, या वैसे भी नॉर्मल कैजुअल के लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बच्चे क्या पहनेंगे ईद पे। तो मैंने भाभी से कहा थोड़ा सा फैंसी कर लेते हैं ईद के लिए, यानी इतना ओवर फैंसी भी नहीं, लेकिन इतना कि बच्चों को देख के लगे कि हाँ कोई फेस्टिव ड्रेस पहना हुआ उन्होंने। तो यहाँ पर ये वाले तो मुझे कोई भी इतने ख़ास नहीं लग रहे थे। मैंने साथ साथ आप लोगों को भी इसलिए दिखाए हैं कि अगर इन केस आप लोगों ने लेना है तो आपको आइडिया हो सके कि इनकी किस टाइप की कलेक्शन आई है। और ये वाला जो पर्पल है ना, ये भाभी ने नहीं आपी ने लिया रामीन के लिए। और ये जो आपको मैं दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा रही थी ना लाइट ग्रे टाइप सा,
वो घिया सा जो कलर है वो फिर भाभी ने लिया। आबिश फातिमा दोनों के लिए सिर्फ साइजेस चेंज हैं। और उसके बाद हम लोग आए थे बच्चा पार्टी पे, क्योंकि इन लोगों को एक्रेलिक कलर्स चाहिए थे और बहुत देर से जो है ना वो पीछे पड़े हुए थे। तो भाभी ने कहा चलो इनको ये भी ले देते हैं। नहीं, बच्चा पार्टी पे तो हम एंड पे गए थे, मेरे ख्याल से ये क्लिप्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। अच्छा सब फिर हम लोग ना रुके थे, भाभी ने कहा कि मुझे कुछ इयररिंग्स टाइप कुछ लेना है, तो यहाँ से मैं उनको निकलवा के दिखा रही थी। तो ये वाले मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने फिर उनको यही सजेस्ट किए, तो उन्होंने ये ले भी लिए थे। घर पे जाके मैं आपको फिर शॉपिंग को ऑल डिटेल से दिखा भी दूँगी कि उन्होंने ईद की क्या क्या शॉपिंग की। तो फिर हम लोग यहाँ बास्किन रॉबिन पे रुके थे, क्योंकि बच्चे जो है ना इनका मतलब मुंह बंद कराने के लिए, ताकि ये मज़ीद तंग ना करे, कुछ तो करना पड़ना था। तो यहाँ से इनको आइसक्रीम लेके दी है। और मेरे पीछे आज आपको बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों से माज़रत करती हूँ, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं इस शोर का कुछ नहीं कर सकती। मैंने 2-3 दफ़ा बच्चों को जाके कहा भी है कि मुझे वॉइस ओवर करने दो, प्लीज़ मत बोलो, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे हैं, वो थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से वो कुछ शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग आए थे आगा नूर पे। आगा नूर पे मुझे ये रेड एंड वाइट ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, इसके ऊपर पैचेस जो लगे थे वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, और शॉर्ट शर्ट के साथ इन्होंने फर्शी शलवारें बनाई हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और जो उससे पहले मैंने आपको ब्लू वन दिखाया वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो खैर फिर हम लोगों ने वो ले लिया। बाकी डिटेल्स घर जाके दिखाऊंगी। अब हम लोग जा रहे हैं इंसिग्निया पे, क्योंकि भाभी को लेना था कुछ मतलब कुछ फ्लैट्स, तो मैंने फिर ये वाले उनको सिलेक्ट करके दिए जो कि उन्होंने ले लिए। और ये बटरफ्लाइज भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी विद कॉपर कलर। और ये देखें नेट का, ये आजकल ना इस टाइप के काफ़ी इन है, ब्लैक में भी आए हुए हैं, ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी आप लोगों ने देखे ही होंगे। खैर अब हम लोग आए हैं बच्चा पार्टी पे, और यहाँ से इनके जो भी पेंट्स और पता नहीं क्या कलर शलर्स थे वो हमने लेने थे, वो ले लिए। और नूर फातिमा देख रहे हैं ना आप, इतना ज़्यादा तंग कर रही है, हम लोग आगे को जा रहे हैं वो पीछे को जा रही है। तो यहाँ पर अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं बस इनकी हमने पिक्चर शिक्चर ली, और अब हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया था, 2 घंटे तो हमें तकरीबन हो ही गए थे। तो भाई आ गए थे मैं लेने के लिए, यहाँ मैंने इनकी पिक्चर्स ली हैं। और फिर इतना थक गए थे कि हम लोग ना यहाँ पे अभी वेट कर रहे थे सेकंड कप पे बैठ के ना भाई के आने का। वो कह रहे थे कि मैं बस सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो इधर बैठ जाते हैं, लेकिन आपको पता है फिर बैठो तो कहीं ऑर्डर करना ही पड़ता है। तो जनाब फिर हम लोगों ने फ़्राइज़ ऑर्डर कर ली कि बच्चे भी चलो शौक़ से खा लेते हैं, और वैसे भी हम फिर फ्री में तो वो हमें बिठाएंगे नहीं, तो थके भी हम लोग काफ़ी हुए थे। उसके बाद हम लोग जाएंगे घर वापस। और हाँ याद आया कि इतने दिन में बाद आई हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने मुझे मिस किया तो जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दें, क्योंकि आपको पता है उसके बाद आप लोग भूल भी जाते हैं अगर मैं खुद आप लोगों को याद नहीं कराती। तो यहाँ घर आए तो रामीन मैडम सोई हुई थी, इसको मैं उठा रही थी, क्योंकि इसकी मामा ने मुझे ये टास्क दिया था कि इसको उठा दो, क्योंकि अगर ये अब सोई रही फिर ये रात को नहीं सोएगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन माँ ऐसे करती है कि दिन के टाइम बच्चों को सोने नहीं देती, क्योंकि बच्चे फिर रात को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो ना खुद सोते हैं फिर, और ना ही बड़ों को सोने देते हैं। तो ये सब के कलर्स शलर्स पेंट्स जो भी हम लोग खैर लेके आए थे वो उनको दिया। ये अब्दुल्ला अपनी ज्योमेट्री का आते ही देखें क्या हाल कर रहा है वहाँ पे। इसको कोई भी करेक्टर वाली चीज़ जब नज़र आ जाती है ना, तो इसने ज़रूर लेनी होती है। तो साथ साथ फिर नूर फातिमा भी है, इन दोनों की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो नूर फातिमा ने भी ये वाली ली थी, पता नहीं कौन सा करेक्टर बना हुआ था। खैर अब मैं आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाती हूँ, अपनी नहीं मतलब आज जो हमने बच्चों की शॉपिंग की। अब्दुल्ला के लिए एक हम लोगों ने ये वाला कुर्ता लिया था ब्लैक, और साथ में ट्राउज़र्स थे, और ये प्लेन ब्लैक था बस ड्रेस पूरा, और इसके ऊपर ब्लैक के बटन्स लगे हुए थे। ये मिनी माइनर से ही लिया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद एक ये वाइट मुझे बहुत पसंद आया था एम्ब्रॉयडरी वाला, तो मैंने भाभी को कहा ये ले लें, तो फिर ये ले लिया। इसके साथ ये वेस्ट कोट भी मैंने उनको बताई कि ये बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ ना वो सजेस्ट करे थे वाइट पे वाइट, लेकिन मैंने कहा नहीं ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये इसके साथ कैप्री है, और ये इसने मिनी माइनर से। बच्चे जाएं तो ऐसी चीज़ें ना उठा, ऐसे हो नहीं सकता। ये उसने मास्क टाइप भी कुछ ले लिया। और ये हमने लिया है आबिश का ड्रेस मिनी माइनर से, इसके ऊपर जो टेसल्स लगे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये चिकनकारी का ड्रेस है 2 पीस, और साथ में अब ये वाइट वाला जो है ना चिकनकारी का, ये है फ़ातिमा का, और ये साथ में इसकी कैप्री है पिंक वाले की, उसके अंदर ही है हैंगर के साथ ही। और आबिश को बुला के हम लोगों ने दिखाया, तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि बच्चों को यही होता है कि हमारे लिए क्या लेके आए हैं। तो आज बेसिकली सारी शॉपिंग ही इनकी होनी थी, और ये वाले इनके ड्रेसेस लिए हैं हमने ईद के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मेरे ख्याल से हाँ इस तरह का आपने इर्ज़ा का लिया है,
और जो मैंने पर्पल वाला आपको दिखाया वो है रामीन का ड्रेस। तो मतलब इर्ज़ा, आबिश और फ़ातिमा के सेम सेम ड्रेसेस हो जाएंगे। तो मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। ऐसे बड़ों के भी थोड़े से एथनिक फिर कपड़े होते हैं ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये वही उसी टाइप का कपड़ा है, मतलब ये प्योर लॉन नहीं है, पता नहीं ये कौन सा कपड़ा है। थोड़ा सा जो है ना वो रेशमी टाइप आप लोग कह सकते हैं, अकड़ा हुआ थोड़ा, लेकिन सॉफ्ट है, पहनने में चुभेगा नहीं। और साथ में इसके लॉन के जो है ना वो ट्राउज़र्स हैं। उसके बाद ये लिया है भाभी ने, तो मैंने ये 2 पीस लिया, फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। गले पे भी एम्ब्रॉयडरी है, साथ में लेस भी लगी है, देखिए वाइट की एम्ब्रॉयडरी है और साथ में ना ये लेस है। तो मैंने ये वाला 2 पीस लिया। ये देखिए यहाँ साइड्स पे भी, चौक्स पे भी इसके है एम्ब्रॉयडरी और नीचे बहुत प्यारा सा वो एप्लिक हुआ है। तो भाभी ने सिंगल कुर्ता लिया है क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने जीन्स के साथ पहना है, लेकिन जब घर आके उन्होंने देखा कि 2 पीस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, उन्होंने ट्राई किया, तो अब वो कह रही हैं कि मैंने भी इसके साथ शलवार लेनी है। तो अब वो उनका भी 2 पीस हो जाएगा और मेरा भी 2 पीस हो जाएगा। मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि फ़र्स्ट डे जो है ना, जब आपने घर पे रहना है या काम शाम ही करने होते हैं और इतना ज़्यादा आपका दिल नहीं करता रेडी होने का, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से गोश्त वगैरह, तो फिर आप इतने फैंसी कपड़े घर पे नहीं पहन सकते। उसके लिए जो है ना मैंने ये ड्रेस लिया है। और ये भाभी ने लिए हैं इयररिंग्स, वो मैंने आपको दिखा दिए। ये अब्दुल्ला के सैंडल्स हैं, ये स्टाइलो से लिए हैं हमने। और इसके अलावा क्या लिया है, हाँ इसके अलावा नूर फातिमा की आपी ने ये लिया है शूज़, ये उसको चाहिए थे क्योंकि आपी ने उसकी ना कुछ फ़्रॉक्स वगैरह ली हैं। वैसे तो वो उसको वो वाले कपड़े पहनाती नहीं, आपी कहती भी छोटी सी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको ट्रेडिशनल टाइप या थोड़े फैंसी कपड़े पहनाऊँ, तो वो ज़्यादातर फ़्रॉक्स वगैरह उसकी लेती नहीं, लेकिन इस दफ़ा उसने लिए हैं। और तो ये भाभी ने लिया है एक सिल्वर स्टाइलो से अपने लिए जूता, और साथ में एक ये ब्लैक लिया है इंसिग्निया से, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा ले क्योंकि ये ना लॉन के ड्रेसेस के साथ अगर आप लोगों ने थोड़ी सी फैंसी लुक क्रिएट करनी है ना, तो फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं, फ्लैट्स भी और फैंसी भी। तो जनाब आज का व्लॉग यही था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।